मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर नियंत्रण में आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी, जो लगातार कम हो रही है। अब यह घटकर 14.78% हो गई है। सीएम ने कहा कि हमारे लिए कोरोना कार्य इस काल में हर शासकीय सेवक बेहद अहम है। ड्यूटी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ अनहोनी हो जाती है तो परिवार की सहायता के लिए एक समान योजना बनाई जा रही है। हर शासकीय सेवक को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के हर गरीब को 5 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की जरूरत नहीं है। बैठक में संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी सरकार पूरी तरह से सचेत है। इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना इलाज के साइड इफेक्ट, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। कैबिनेट मीटिंग शुरू होते ही सबसे पहले सभी ने दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी, बृजेंद्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, जब आपसे पहले बात हुई थी उस समय मीटिंग चालू हुई ही थी। अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए होंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कोरोना की ही है और साथ ही साथ शासकीय सेवकों की भी, जिसके लिए एक समान रूप से कार्य योजना की बात कही जा रही है। देखिए विजय, निश्चित तौर पर आज कैबिनेट की बैठक जो है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अलग अलग जो विभाग थे उनके जो कर्मचारी थे वो प्रदेश सरकार से कोरोना वॉरियर्स को लेकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाने की मांग लगातार उनकी की जा रही थी और उनके लिए पॉलिसी को लेकर विभाग का दबाव एक कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा था। आज की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रदेश सरकार ने अब सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। विभागों को यह कहा गया है कि वो अपने स्तर पर कोई पॉलिसी ना बनाए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो अपने स्तर पर पॉलिसी बनाएगा और प्रदेश के कर्मचारी को एक जैसा लाभ कम से कम इस महामारी के दौर में मिले। अगर कोई आपदा उनके ऊपर आती है, उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर आती है, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा इलाज मिलने की बात हो या फिर किसी दुर्घटना में शिकार होने के बाद में उनके परिवार की आर्थिक सहायता को लेकर हो, लिहाजा एक खाका जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा और इस नई योजना की मंजूरी जो है इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को लिए भी एक बड़ा फैसला जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब जो कर्मचारियों की जो पेंशन है उसमें अंशदान में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार 14% अंशदान जो है वो कर्मचारियों के लिए दे रही थी और इसका फायदा मध्य प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को मिल रहा था, पर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं इससे वंचित थे। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने आज ये फैसला लिया है और मध्य प्रदेश भी अब केंद्र की तरह 14% अंशदान जो है वो कर्मचारियों के खाते में जमा करेगा। एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैसला प्रदेश के जो किसान मित्र हैं उनको लेकर लिया गया है। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि किसान मित्रों की भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर हो और उसमें कुछ नियमों में ढील जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से दी जाए। अब तक जो किसान थे वो 40 साल से ऊपर के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते थे। ऐसे में जो किसान मित्र सरकार की ओर से किसानों की सहायता के लिए बनाए जाते थे उनकी उम्र की सीमा को घटाकर 25 साल किया गया। एक नीतिगत फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश की जो जिला सहकारी और जो दूसरी कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनके संविलियन का काम कर्मचारियों का लगातार किया जा रहा था, ऐसे में कई ऐसे कर्मचारी थे जो कि अभी तक संविलियन का लाभ नहीं ले पाए थे और कहीं ना कहीं उनके सामने नौकरी को लेकर एक बड़ा संकट था। ऐसे में शेष बचे हुए कर्मचारियों को लेकर भी प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनके संविलियन को मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक के दौरान दी गई है। इसके अलावा मालनपुर के अंदर जो सैनिक स्कूल खुलना है वहां पर रियायती दर पर सरकार की ओर से जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लगभग 1.5
दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो आज कैबिनेट की बैठक में आए थे, जिसमें शराब ठेकेदारों को राहत देने का भी एक प्रस्ताव था, जिसको फिलहाल डिफर कर दिया गया है। पर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा विजय आपने शुरुआत की कि कोरोना को लेकर मंत्रियों से आज मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी में जो किसान अब तक अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं, उनका एक एक दाना सरकार खरीदेगी, मंत्रियों को इस बारे में बताया गया है। और समर्थन मूल्य पर फिलहाल खरीदी जो है वो प्रदेश सरकार की जारी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो डीएपी और जो यूरिया का जो एडवांस स्टॉक है उसको बनाने के भी निर्देश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ा फैसला के प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट के माध्यम से लिया है। साथ ही साथ नर्मदा बेसिन के लिए जो राशि स्वीकृत की जानी थी 1500 करोड़ रुपए की, उसको भी मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ बताया है कि जो फंगस की बात सामने निकल आई है, ब्लैक फंगस की, उसको लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। तीसरी लहर को लेकर भी प्रदेश सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और किस तरीके से संरचनाओं का विस्तार जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस बात की जानकारी आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों को दी है। शुरुआत जो है वो आज कैबिनेट की बैठक की मध्य प्रदेश के जो 3 विधायक कोरोना काल का शिकार हुए की बात करें, जो झाबुआ से जो विधायक थी, इसके अलावा अगर बात करें निवाड़ी से जो विधायक थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर और जुगल किशोर बागरी, जिनका कल ही निधन हुआ था, इन तीनों को श्रद्धांजलि देने के बाद में 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि इस कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में दी गई। तो कहना होगा कि बड़े फैसले जिसका जिक्र आपने किया है कि अब फसल जो गेहूं की थी उसकी भी बिकने की समय था, उसको लेकर भी एक तरफ पेंडेमिक टाइम है, कोरोना महामारी, और दूसरा ये कि खाद बीज और आने वाले समय में 1-1.5 महीना अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद धीरे धीरे मानसून आने वाला है। हालांकि ये महामारी पूरी तरह ठीक हुई है कि नहीं, उस समय में क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन नजर हमारी बनी रहेगी उस पर भी। लेकिन आने वाले समय में खाद को लेकर और फसल को लेकर और साथ ही साथ किसानों को लेकर, एक तरफ स्वास्थ्य है तो दूसरी तरफ किसान है, फसल है, उसको लेकर भी क्या यहां कोई रूपरेखा या कोई अभी से एक्शन प्लान, ताकि उस समय बहुत ज्यादा मारामारी ना हो चीजों की? देखिए विजय, बिल्कुल एक बड़ा किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया है। नीतिगत तौर पर सरकार ने भले ही ना कहा हो, पर लेकिन आज प्रदेश के जो कैबिनेट के सदस्य थे उनको मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी दी कि प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य की जो खरीदी है उसको सरकार की ओर से जारी रखा जाएगा, क्योंकि कई किसान ऐसे थे जो कोरोना महामारी के दौरान अपनी फसल को नहीं बेच पाए थे, लिहाजा उनके लिए सहूलियत सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर जून में कई जिलों में मानसून की दस्तक वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगेगी और ऐसे में खेती बाड़ी का काम शुरू होगा। और सबसे ज्यादा किले जो खेती बाड़ी के काम की शुरुआत में होती है वो यूरिया, डीएपी और जो दूसरे कृषि से जुड़े हुए जो खाद या फिर दूसरी जो उपलब्धता है उनको लेकर रहती है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने इस महामारी के दौर में किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर एडवांस खरीदी की नीति बनाने का निर्देश जो है आज कैबिनेट के सदस्यों को दिया है और मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई है कि प्रदेश सरकार एडवांस स्टॉक करके अपने पास रखेगी, जिससे किसानों को किसी भी तरह की यूरिया और डीएपी की किल्लत कम से कम सामने निकल कर ना आ पाए। इसके अलावा एक और बड़ी राहत जो है वो प्रदेश के किसानों सहित अलग अलग कैटेगरी के जो 24 वर्ग के लोग हैं उनको प्रदेश सरकार की ओर से दी जानी है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी आज मंत्रिमंडल के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो 2 महीने का एडवांस राशन देने की बात गरीबों के लिए कही गई थी, उनमें किसानों का भी एक तबका शामिल है। साथ ही साथ 3 महीने के एडवांस राशन जो है प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुल मिलाकर 5 महीने का निःशुल्क राशन प्रदेश सरकार देगी और इसको लेकर मंत्री किस स्तर पर निगरानी करे उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी के पास पात्रता पर्ची नहीं है, बीपीएल का कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तब भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस राशन से वंचित ना रहना पड़े, यह भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है। यानी कि कहना होगा कि बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक के लिए लिए गए। खासकर सरकारी कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें तो काफी बड़े फैसले आज प्रदेश सरकार ने लिए हैं, जिनमें अंशदान में बढ़ोतरी, साथ ही साथ कर्मचारियों की जो किसान मित्र थे उनकी आयु सीमा को घटाना और जो जिला सहकारी बैंक के जो कर्मचारी थे उनके शेष बचे कर्मचारियों की संविलियन की बात हो या फिर किसानों के लिए एडवांस में यूरिया और डीएपी की व्यवस्था बनाने के लिए फैसला लेने की बात हो। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार सरकार कोशिश ये कर रही है कि आने वाले समय में भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हो और साथ ही साथ कोरोना महामारी में अभी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो संक्रमण को रोकना और दूसरा बचाव, ये तीनों चीज़ों को लेकर काम जारी है।